कि मैंने ये कहा कश्मीर हाउस में बैठ के कि अगर नहीं बाज आओगे बलूचिस्तान को ब्लीड करने से तो लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक तुम्हें घुस के मारेंगे। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि दिल्ली ब्लास्ट में जो है कहीं ना कहीं पाकिस्तान का कोई ना कोई हाथ जरूर है। और हाल ही में पीओके के प्रधानमंत्री चौधरी अनवरुल हक का एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें वह कहते हुए पाया जाता है कि उन्होंने जो है दिल्ली कार ब्लास्ट करवाया था। और हम तब से यही वेट कर रहे थे कि कब जो है पाकिस्तान इस चीज़ को एडमिट करेगा या फिर जो है हमारी जांच एजेंसी हमें बताएंगे। लेकिन जांच एजेंसियों से पहले ही पाकिस्तान यानी कि पीओके के जो प्रधानमंत्री चौधरी अनवरुल हक ने इस चीज़ को एडमिट किया है वहाँ की विधानसभा में कि हमने ही जो है दिल्ली का कार ब्लास्ट करवाया था और हमारे जो जवानों ने इस कार ब्लास्ट को अंजाम दिया है। हम एक एक करके जो है आज के इस आर्टिकल में वो सारी चीज़ें ऊपर डिस्कस करेंगे कि कहाँ तक जो है पाकिस्तान का इसमें और इस कार ब्लास्ट में हाथ है। कि अगर नहीं बाज आओगे बलूचिस्तान को ब्लीड करने से तो लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक तुम्हें घुस के मारेंगे। और अल्लाह के फजल करम से इस गुनाहगार के लफ्जों की अल्लाह पाक ने हुर्मत रखी। चंद दिनों बाद हमारी मुसल्लह अफवाज ने, हमारे शाहीनों ने अंदर घुस के मारा और ऐसा मारा आज तक त्यारों की गिनती पूरी नहीं हुई। चूँकि हमारी जांच एजेंसियों का जो है अभी जांच जारी है और उन्होंने अब तक इस पर कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया कि इसके तार जो है पाकिस्तान से जुड़े हैं। लेकिन पाकिस्तान ने खुद एडमिट कर लिया कि उसने ही जो है वो दिल्ली कार ब्लास्ट करवाया और इसके पहले जो है पुलवामा हो गया और पहलगाम ब्लास्ट उन्हीं ने करवाया था। ठीक है, पाकिस्तान ने करवाया दिल्ली ब्लास्ट, दिल्ली कार ब्लास्ट, दिल्ली। कहीं इस साजिश के पीछे पाकिस्तान का हाथ तो नहीं? हमने पहले भी इस पर सेशन किया था और यह बताने की कोशिश की थी कि कहीं ना कहीं जो है इस ब्लास्ट के पीछे पाकिस्तान का हाथ जरूर होगा। और हमारी जांच एजेंसियां जो है अभी तक जांच कर ही रही थी कि उससे पहले पाकिस्तान के पीओके जो है वहाँ के प्रधानमंत्री ने इस चीज़ को एडमिट किया अपनी विधानसभा में कि उन्होंने ही जो है दिल्ली कार ब्लास्ट करवाया था। लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक तुम्हें घुस के मारेंगे। तो इस बात से यह क्लियर हो रहा कि पहलगाम हो गया या पुलवामा हो गया और ये दिल्ली कार ब्लास्ट हो गया, यह पाकिस्तानी के द्वारा ही करवाया गया था। और जो स्लीपर सेल्स और सुसाइड बम्बर वो तैयार कर रहे हैं भारत के अंदर, वह उनके जवान हैं। और इन सब को जो अंजाम दे रहे हैं उनके जो है वो सुसाइड बम्बर और स्लीपर सेल्स हैं। और ये जो स्लीपर सेल्स का नेटवर्क है वो भारत में धीरे धीरे हर जगह फैलते जा रहा है, क्योंकि हाल ही की यह घटना बताती है कि किस तरीके से स्लीपर सेल्स भारत में फैला हुआ है। और ख़ासकर हम बात करें तो हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, इन क्षेत्रों में जो है पाकिस्तान का स्लीपर सेल्स और सुसाइड बम्बर का जो नेटवर्क है वो बहुत तगड़ा है और वह बहुत तेज़ी से भारत के अंदर पैर पसार रहा है और फैल रहा है। तो हमारी जांच एजेंसियों को जो है इन पर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है। देश की सुरक्षा पर उठता सवाल। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर सेशन किया था और सेशन में ये बताने की कोशिश की थी कि कहीं ना कहीं इस साजिश के पीछे, इस ब्लास्ट के पीछे जो है पाकिस्तान का हाथ है। और वह जो है अब साफ हो गया है कि इस ब्लास्ट को करवाने वाला कोई और नहीं, पाकिस्तान ही है। पाकिस्तान ने कबूल किया पहलगाम और लाल किला अटैक। ठीक है, मतलब लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक तुम्हें घुस के मारेंगे। और अल्लाह के फजल करम से इस गुनाहगार के लफ्जों की अल्लाह पाक ने हुर्मत रखी। चंद दिनों बाद हमारी मुसल्लह अफवाज ने, हमारे शाहीनों ने अंदर घुस के मारा और ऐसा मारा आज तक त्यारों की गिनती पूरी नहीं हुई। जब वो अपनी विधानसभा में अपनी बात रख रहे थे तो उसी दौरान उन्होंने कहा कि पहलगाम और दिल्ली अटैक उन्होंने करवाया था। यानी कि पाकिस्तान के जो पाक अधिकृत कश्मीर के प्रधानमंत्री, उन्होंने इस चीज़ को कबूल किया कि जो पहलगाम है, पुलवामा है और दिल्ली अटैक उन्हीं के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, और उनके जो जवान हैं वो कोई और नहीं, ये भारत में फैला हुआ स्लीपर सेल्स और सुसाइड बम्बर का नेटवर्क है। और जिसमें से सबसे ज़्यादा वह है डॉक्टर का मॉड्यूल, यानी कि फरीदाबाद मॉड्यूल। यह एक बहुत मार्मिक तस्वीर आप देख रहे हैं जो पहलगाम के, जिसमें जो है उनके पति की उनके सामने ही गोली मार के हत्या कर दी जाती है। और उसके बाद से जो है भारत ऑपरेशन सिंदूर करता है और पाकिस्तान के उन आतंकी ठिकानों को नस्ते नाबूद कर देता है जिन्होंने भारत में पहलगाम जैसे आतंकी घटना को अंजाम दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था, उसने जो है फिर दिल्ली कार ब्लास्ट को अंजाम दिया। पीओके प्रधानमंत्री का वायरल बयान क्या है? अगर हम उनके बयान पर ध्यान दें तो उन्होंने क्या कहा? पीओके के प्रधानमंत्री चौधरी अनवरुल हक ने पीओके के विधानसभा में कहा कि मैंने पहले ही कहा था, अगर तुम भारत, मतलब भारत को ये वार्निंग दे रहे हैं कि मैंने तुमको पहले ही कहा था कि बलूचिस्तान को लहूलुहान करते रहोगे तो हम लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगल, यानी कि ये पहलगाम की उस घटना को याद दिला रहे हैं कि जिसमें इन्होंने निर्दोष 26 लोगों की जान ले ली थी। कश्मीर के जंगलों तक तुम्हें मारेंगे। कि मैंने ये कहा कश्मीर हाउस में बैठ के कि अगर नहीं बाज आओगे बलूचिस्तान को ब्लीड करने से तो
लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक तुम्हें घुस के मारेंगे। और अल्लाह के फजलो करम से इस गुनाहगार के लफ्जों की अल्लाह पाक ने हुर्मत रखी। चंद दिनों बाद हमारी मुसल्लह अफवाज ने, हमारे शाहीनों ने अंदर घुस के मारा और ऐसा मारा आज तक त्यारों की गिनती पूरी नहीं हुई। अल्लाह के करम से हमने कर दिखाया, हमारे बहादुर जवानों ने कर दिखाया। मतलब अब यहाँ पर ये अल्लाह का सहारा ले रहे हैं कि अल्लाह ने जो है हमें वो ताकत दी जिसके बदौलत हम भारत के अंदर मासूम लोगों की जान लेने में कामयाब रहे। ठीक है, लेकिन भारत ने आज तक कभी जो है पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए मासूम लोगों की जान नहीं ली है। लेकिन ये पाकिस्तानी आतंकी जो है भारत में आकर कहीं बम ब्लास्ट करा देते, कहीं निहत्थे लोगों पर जो है गोलियां चला देते हैं और उनकी जान ले लेते हैं। और वो मासूम लोगों को मार देते हैं जिनका उन सब से कोई लेना देना नहीं होता, जिनका कोई दोष नहीं होता है। लेकिन इसके बावजूद जो है या अल्लाह का सहारा लेते हैं कि अल्लाह ने इनको यह ताकत दी है इस सब करने के लिए। अल्लाह कतई इन सब चीज़ों को करने की जो है इनको हिदायत नहीं देता, ताकत नहीं देता है। लेकिन ये नापाक लोग, और अल्लाह के फजलो करम से इस गुनाहगार के लफ्जों की अल्लाह पाक ने हुर्मत रखी। ये नापाक लोग जो है अल्लाह का सहारा लेते हैं और अल्लाह के सहारे जो है सभी लोगों का ब्रेन वॉश करके उनको जो है सुसाइड बम्बर और स्लीपर सेल्स बनाते हैं। अगर इनके जवानों को आप देखना चाहें तो एक बार उन पर भी नज़र डाल लीजिए। और उससे पहले जो आप पाक अधिकृत कश्मीर के प्रधानमंत्री चौधरी अनवरुल हक को देख लीजिए। और अब मैं आपको दिखाता हूँ इनके जवान कौन हैं। ये हैं इनके जवान, मतलब ये है मौलाना और ये है शाहीन साहिद और इसका भाई अंसारी। और यहीं पर जो है ये वही मौलाना है, ठीक है। और इसने ये वही सुसाइड बम्बर जिसने खुद को दिल्ली कार ब्लास्ट में उड़ा लिया। यह डॉक्टर है, यह भी डॉक्टर है और यह भी डॉक्टर। मतलब ये जो है फरीदाबाद मॉड्यूल का यानी कि डॉक्टर स्लीपर सेल्स और सुसाइड बम्बर हैं जो इनके जवान कहलाते हैं। और इन्हीं के सहारे ये जो भारत में आतंक फैला रहे हैं। तो भारत सरकार को और हमारी जांच एजेंसियों को इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि इनके द्वारा वो पाकिस्तान को एक करारा मैसेज दे सके कि अगर तुमने ऐसी कोई भी नापाक हरकत, नाजायज़ हरकत की तो इसके परिणाम तुम्हारे लिए बहुत घातक होंगे और जो है हम तुम्हारे नक्शे को ही पूरी तरीके से मिटा देंगे। आप अगर देखिए जो फरीदाबाद मॉड्यूल है इसमें सारे डॉक्टर हैं, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शकील अहमद, डॉक्टर परवेज अंसारी, डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर सज्जाद, डॉक्टर तजम्मुल, ये सारे जो है फरीदाबाद के आतंकी मॉड्यूल के डॉक्टर हैं। ये इन्होंने जो है दिल्ली कार ब्लास्ट को अंजाम दिया था और जो है इनके से जुड़े हुए अन्य लोगों की जांच लगातार चल रही है और हमारी जांच एजेंसियां इनसे जुड़े हुए लोगों की जांच पड़ताल कर रही हैं। जैसे पीओके प्रधानमंत्री का बयान काफ़ी वायरल होता है, उसके बाद जो है हमारी भारत सरकार उसको जवाब देते कि यह जो है हमारी आतंकवादी गतिविधियों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे जो है बयान को जो है ला रहे हैं और ताकि हमारा ध्यान जो है बॉर्डर से हट जाए और जो है ये आतंकवादी गतिविधियों करने में कामयाब हो जाएं। ठीक है, लाल किला विस्फोट के कुछ दिन बाद पाक राजनेता हम तुम्हें मारेंगे, मतलब उन्होंने कहा कि हम तुम्हें मारेंगे, ठीक है। और लाल किला से लेकर जो है जम्मू कश्मीर के जंगलों तक मारेंगे, उनका स्टेटमेंट यह था। और यह संदेश दे रहे पाकिस्तान ने बार बार भारत पर उनके बलूचिस्तान प्रांत में अशांति फैलाने का आरोप लगाया है। मतलब इनका आरोप है कि जो भारत लगातार बलूचिस्तान में अशांति फैला रहा है, तो हमारा बलूचिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, वह तुम्हारा स्टेट है, तुम समझो। और वह क्यों अलग होना चाहता है यह तुम्हारे आंतरिक मामले हैं। लेकिन अगर तुम भारत में आतंकवाद फैलाओगे तो हम तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। हमने एक बार ऑपरेशन सिंदूर करके जो है तुम्हारे लाख गुजारिश करने पर जो है हम उसे रोका था, लेकिन अभी हम जो है अगर दूसरा ऑपरेशन हमने शुरू किया तो यह मान लीजिए कि हम तुम्हारा भूगोल ही पूरा बदल देंगे। नई दिल्ली का कहना है कि यह रणनीतिक इस्लामाबाद समर्थित सीमा पर आतंकी गतिविधियों से ध्यान हटाने के लिए अपनाई जाती है। ठीक है, मतलब इस तरीके के इस तरीके पाकिस्तान के जो बयान है और उनसे समर्थित जो लोगों के बयान हैं वह बॉर्डर पर चल रही गतिविधियों को अंजाम देना चाहते हैं, यानी कि आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए इस तरीके से जो है ध्यान भटकाना चाहते हैं ताकि भारत सरकार और हमारी जांच एजेंसियों को जो है यहाँ से ध्यान हट जाए और जो है वह हमारे देश में फिर से आतंकवाद को घुसपैठ करा के आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे दें। ठीक है, और हमारी जांच एजेंसी साथ ही साथ इन पर कड़ा नज़र रख रही है। इसके साथ ही साथ वह बांग्लादेश पर भी कड़ी नज़र बनाए हुए है। चूँकि सबसे ज़्यादा जो घुसपैठ हो रही है वो इस वक्त जम्मू एंड कश्मीर से हो रहा है और दूसरा जो है बांग्लादेश के सहारे आतंकवाद भारत में भेजा जा रहा है। इसलिए जम्मू एंड कश्मीर यानी कि पीओके से सटे वाले इलाके, पाकिस्तान से सटे हुए इलाके और इधर बांग्लादेश से सटे हुए इलाकों पर जो है भारत सरकार को चौकन्ना रहने की ज़रूरत है और इनमें जो है और सुरक्षा के इंतजाम पुख्ते कर देने चाहिए भारत सरकार को। भारत के साथ युद्ध के लिए पूरी तरीके से रेडी है पाकिस्तान। ख्वाजा आसिफ ने यह कहा कि हम भारत के साथ जो है युद्ध करने के लिए पूरी तरीके से अलर्ट हैं, रेडी हैं। अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो हम जो है पीछे नहीं हटेंगे, हम पूरी तरीके से रेडी हैं, अलर्ट हैं।
पाकिस्तान इस बयान पर औपचारिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं की है, मतलब जो पीओके के प्रधानमंत्री का यह बयान आया है निकलकर और जो काफ़ी वायरल हो रहा है, उस पर वहाँ के जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री उन्होंने कोई टीका टिप्पणी नहीं की है। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि हालांकि रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इस्लामाबाद भारत के साथ पूर्ण युद्ध की संभावना से इनकार नहीं कर रहा है, ठीक है, और नहीं कर सकता है, मतलब यह पूरी तरीके से रेडी है युद्ध करने के लिए भारत से। तो यह भूल गए हैं कि अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर ही किया था और उसके बाद जो है तुम्हारी नानी याद आ गई थी, लेकिन फिर जो है तुम युद्ध के लिए रेडी हो। अगर तुम 65-71 का युद्ध भूल गए हो तो हम फिर से तुम्हें जो है ऑपरेशन सिंदूर का एक डेमो दिए थे, लेकिन अगर उस डेमो से भी नहीं समझ में आ रहा है तो अब हम तुमको पूरी फिल्म ही दिखा देंगे। अभी तो हमने तुमको सिर्फ ट्रेलर दिखाया था, अगर तुम्हारी हरकतें इसी तरीके से रही तो हम तुमको पूरी पिक्चर ही दिखा देंगे। फिर जो है तुम जाके अमेरिका के पास चिल्लाना, चाइना के पास चिल्लाना और तुर्की के पास चिल्लाना, कोई भी तुम्हें बचाने नहीं आएगा। इस्लामाबाद ने कहा कि बढ़ते क्षेत्रीय तनाव के बीच पाकिस्तान पूर्ण अलर्ट है, ठीक है, मतलब अब ये पूरी तरीके से तैयार हैं भारत के साथ युद्ध करने के लिए और ये पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर हैं। जैसे भी कोई ऐसी स्थिति बनती है ये भारत के साथ युद्ध पर उतर आएंगे और भारत के साथ युद्ध शुरू कर देंगे। जैसे हमने इस पर कई सेशंस किए थे, जैसे मोहम्मद ने पुलवामा अटैक में जो है ANFO + RDX का इस्तेमाल किया था और इन्होंने जो यहाँ पर 40 से अधिक जवानों की जो है जान ले ली थी हमारे। और यहीं पर जब इन्होंने पुलवामा अटैक करवाया था तो इन्होंने निर्दोष 26 लोगों की जान यहाँ पर ले ली थी। और फिर अगर हम बात करें दिल्ली ब्लास्ट में तो इन्होंने लगभग 10 लोगों की यहाँ जान ली थी और यहीं पर भी जो है लगभग 10 से 11 लोगों की मारे जाने की खबर थी। तो इसमें जो अगर हम कुल देखें तो हम लगभग हमारे 100 से अधिक लोग जो है मारे गए थे इस दुर्घटना के अंदर। और ये जो है करने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारे देश के गद्दार ही हैं। ये गद्दार देश का खाते हैं, देश के खिलाफ बोलते हैं और देश के खिलाफ काम करते हैं। तो इन गद्दारों को भी जो है चुन चुन कर मारने की ज़रूरत है और बीच चौराहे पर फांसी पर लटका देना चाहिए, क्योंकि यह लोग देश को भीतर से खोखला करने की कोशिश करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।